नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक शेखर। आप सभी दर्शकों का बाबा के ढाबा में स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं चुनाव परिणाम आ जाने के बाद जो वर्ग के लोग इस चुनाव में अपनी महती भूमिका अदा की हैं, जैसे महिला मोर्चा, बक्सर जिले के व्यवसायिक घराने से जुड़ी हुई कंचन देवी, जो लंबे समय तक नगर की राजनीति करने के साथ ही इनके कर्मठता को देखते हुए पार्टी ने इन्हें जिला महिला मोर्चा का दायित्व सौंपा। और संजोग यही था कि महिला मोर्चा का दायित्व जैसे ही नहीं मिला तब तक बिहार विधानसभा का चुनाव आ गया और बरसों बाद बक्सर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। और लोगों के बीच इस बात की चर्चा है कि लगातार महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, देश प्रदेश और बाहर से प्रवासी जो महिलाएं हैं उनको भी अपने साथ लेकर तमाम इलाकों में लगातार सघन अभियान चलाकर व्यवसायिक जगत में और व्यवसाय के लोगों के साथ महिलाओं के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष आज हमारे साथ कंचन देवी मौजूद है। आइए हम आज इनसे जानेंगे कि आखिर वो कौन सी रणनीति रही कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी जहां बक्सर शहरी इलाके में पिछड़ती जा रही थी और आप जब से जिला अध्यक्ष बनी तब से लगातार महिलाओं के अपने साथ जोड़कर महिलाओं का संघर्ष को दिखाते हुए पार्टी की नीति और कार्यक्रमों को मतदाताओं तक पहुंचा दिया। तो कंचन जी, मैं आपका पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और आपसे कुछ खास सवाल यही है कि लंबे समय बाद आपकी पार्टी इस बक्सर विधानसभा में, जो कि 10 साल बाद 15 साल बाद अपना बीजेपी ने परचम लगाया है, इसको किस तरह से आपकी कोशिशों को ये अमली जामा पहन पाया और सबसे ज्यादा महिलाओं को कैसे जोड़िया? देखिए, महिलाएं बहुत संवेदनशील और भावुक होती हैं और कहीं ना कहीं बातों को गहराई से समझती भी हैं। और महिला ही एक ऐसी चीज है जो स्पर्श की भाषा समझती है, देखने की भाषा समझती है। तो महिलाओं को थोड़ा जागरूक करना था और उनको ये बताना था कि अगर बीजेपी के वोट नहीं करते, एनडीए के समर्थन में हम नहीं खड़े होंगे और कल दिन अगर एनडीए का सरकार नहीं आती है तो क्या समस्याएं उत्पन्न होगी, ये चीज हम लोगों ने महिलाओं के बीच रखा। चूंकि एनडीए के सरकार से पहले जो वस्तु स्थिति बिहार में थी, जैसे कि शिल्पी जैन कांड, चंपा विश्वास कांड, इन सारी बातों को, महिलाओं की सुरक्षा को हमने एक एक पृष्ठ को खोल करके महिलाओं के समक्ष रख दिया और उनको स्वनिर्णय का अधिकार भी दिया कि इसका शासन आता है तो ऐसी परिस्थिति होगी और ये शासन आता है तो ऐसी स्थिति होगी हम सभी का। और महिलाओं ने कहीं ना कहीं अपना समर्थन, सुरक्षा और विकास को देखते हुए दिया और पूरी दृढ़ता के साथ दिया, और जिसका परिणाम अभी आपके चुनाव में देखने को मिला। महिला का वोट प्रतिशत बढ़ा है। महिलाओं को पूरी तरह से जागरूक करने का आपने प्रयास किया। जिले में जो महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकलती थी, तो आप जब से, जो खासतौर से व्यवसायिक कराने की महिलाएं वोट भले करती हो या ना करती हो पति के हिसाब से, लेकिन आप जो है कि नहीं, मुखर होकर न सिर्फ पार्टी के कार्यक्रमों में बल्कि प्रवासी जो महिलाएं आई थी बक्सर में घूमने के लिए, उनको आपने कैसे, कौन सा ऐसा यंत्र लगाया, कौन सा ऐसा बौद्धिक क्षमता लगाया कि उसको अपनी ओर से मोटिवेट करने का प्रयास किया? बहुत बड़े व्यवसायी की पत्नी है, ये चीज भी लोगों को मोटिवेट किया कि अरे जब कंचन जी ये काम कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं, ये चीज आया। और महिलाओं को थोड़ा जागरूक करना था, उनके बीच जाना था, उनके बीच बैठना था, बातों को समझाना था। और फिर महिलाएं अच्छी तरह से इंस्पायर हुई। हर लोग में एक दूसरे को देख के क्या होता है, प्रतिस्पर्धा कहिए या जागरूकता कहिए कि ये कर रही हैं तो हम भी कर सकते हैं, ऐसी भावना आई, मैंने देखा। तो आपने तो इस चुनाव में महिलाओं को जिस तरह से अपनी बातों से मोटिवेट करके जोड़ा, अब चूंकि आप चुनाव परिणाम आपके पक्ष में आ गया है, लंबे समय बाद भाजपा यहाँ कब्जा की हुई है, तो अब तो महिलाओं की बहुत बड़ी उम्मीदें जग गई होंगी। तो अब आप अपने नए विधायक से
आपके मन में उन महिलाओं के लिए जो पीड़ा आपने देखा है, जो झेला है, जिनके पास आप गई उनके दर्द को समझा है, तो ऐसे में वर्तमान विधायक से जो कि वो भी आईपीएस है, एक्स आईपीएस है, तो आपके दिमाग में कौन सा वो विजन चल रहा है कि महिलाओं के लिए आप कौन सा पहला काम और प्रयास कराने की इस विधायक से इच्छा रखती है? देखिए, पहले तो विधायक जी ने हेल्पलाइन नंबर दे दिया। महिलाओं को आए दिन अचानक भी बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, और पहले भी हमारी महिलाएं हमारे पास आती थी अपनी छोटी मोटी समस्या लेके, और वो हम लोग ये इनके प्रकारण करते थे। और अब हमारे विधायक जी आ गए हैं और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, तो उससे उम्मीद है कि हम लोग आगे अगर कोई समस्या महिलाओं की आती है तो हम लोग को उससे समस्या सुधार के मिलेगा। समस्या के अलावा कोई इस तरह का ऐसा प्रोग्राम आपके दिमाग में जो महिलाओं के उत्थान के लिए उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आपने कुछ सोच रखा है? देखिए, ऐसा तो अभी तक झूठ क्यों बोले, हम लोगों ने कुछ विचार नहीं रखा है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी बात रखी थी व्यवसाय को लेकर के, तो उसके बारे में हम लोग ने एक छोटा मोटा कमेटी बनाया है। अभी उस पे वर्क नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग बात रखे हैं कि कुछ ऐसा काम चालू करें जिसमें कुछ महिलाओं को रोजगार मिले। और इस पे अभी तो हम लोग चुनाव में बिजी थे, लेकिन हम लोग एक प्रस्ताव आपस में कुछ महिलाएं मिल के रखे हैं और इसको अमली जामा पहनाने का। कंचन जी, अभी आपने कहा कि आपके विधायक ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, क्या आपने उस हेल्पलाइन नंबर पर डायल करके देखा? अभी आवश्यकता नहीं पड़ी सर, लेकिन उस पे डाउट नहीं करना है, इसका तो मैं दावा करती हूँ। डाउट नहीं करना है, क्योंकि आपका सवाल सही है। सोशल मीडिया पे लोग कमेंट करते हैं, एक कमेंट मैंने देखा भी था, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो जो नंबर है वो सही है, और अगर ऐसा किसी को लगता है तो वो सीधा हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि आइए हमसे मिलिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। निश्चित तौर से अगर आप खुद ही इसके लिए हाँ। तैयार हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो एक परिंदों को उम्मीद का पंख लग गया इस नए विधायक से, तो हम उम्मीद करते हैं कि महिला का जो रोजगार है, स्वरोजगार है और विकास की जो नई इबादत है, महिला सुरक्षा की जो बात आप बताई कि इस राज्य में आएगा तो सुरक्षा मिलेगा, संरक्षा मिलेगा, जो चीजें आपके मन से आपने बताई, तो ये उम्मीद करते हैं कि नए विधायक से आपके सपने, उन महिलाओं का जो आपने देखा है उसके दर्द को आप समाप्त कराने की पहल करेंगे। एकदम एकदम प्रयास करेंगे, और हमको आशा नहीं पूरा विश्वास है कि हमारे जो विधायक अभी जीत करके हुए हैं आनंद मिश्रा जी, वो हम लोग के उम्मीद पे 100% खरा उतरेंगे। अच्छा, नई सरकार बन रही है, आज आपकी पार्टी का भी नेता चुन लिया गया, क्या लगता है कि जब सुखदा पांडे एक जमाने में यहाँ की विधायक हुआ करती तो उन्हें बिहार सरकार में मंत्री पद दिया गया था, क्या लग रहा है कि आपके वर्तमान विधायक काफी योग्य है? देखिए, पहला नंबर तो ये हम उसी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं जो हमारे दायरे में हो। नहीं, आपको उम्मीद क्या लग रहा है? नहीं, एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि उनके क्वालिटी को देखते हुए मिलना चाहिए, और अभी नहीं तो फिर 2-3 महीना बाद तो हो सकता है कि फिर चेंजिंग होता है ना मंत्रिमंडल का बेटा, तो उनको कहीं ना कहीं तो स्थान, क्योंकि वो योग्य उम्मीदवार हैं, तो इसलिए हमको कोई ना कोई स्थान मिलेगा, और हमारे क्षेत्र का तो विकास एकदम निश्चित तय है। हाँ, तो आपने सुना कंचन जी का यह बहुत उत्साह से लबरेज है और इनका आत्मविश्वास बोल रहा है। बहुत महिलाओं का आत्मविश्वास दिख जाता है। राजनीति में जो महिलाएं आती है बहुत नाप ताल को बोलती है, लेकिन यह बेबाक है, और बेबाकी के साथ जो जिम्मेवारी इन्हें मिलती है ये चुनाव में भरपूर महिलाओं का के बीच पिछली सरकार की जो दर्द था, जो महिलाओं को लेकर उनके मन चिंता था, उसको जाकर उन तक पहुंचाई और वर्तमान सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की, जिसके चलते महिला का वोट प्रतिशत बढ़ने की बात उन्होंने कही। इन्हें उम्मीद भी है कि इनके वर्तमान विधायक चूंकि योग्य हैं, कंचन जी ने यह दावा किया कि उनकी योग्यता पर हमको कोई शक नहीं है और उनको पूरा विश्वास है 100%। और उन्होंने जनमानस से भी अपील की है कि अगर कोई टोल फ्री नंबर पर बात नहीं हो पाती है तो सीधे इनसे संपर्क करें और उनकी समस्या का ये समाधान भी कराएंगी, और सुबह बिहार में बनने वाली नई सरकार में वर्तमान बक्सर के विधायक को मंत्री पद भी मिलेगी, ऐसी ये उम्मीद जताई है। तो देखते रहिए हमारे चैनल को।